आज का शुमारा एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर के ज़िला पुलवामा से है। एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाला शबीर अहमद नेंगरू, जी हाँ, जिन्हें शबीर लेफ्टी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 2 बार उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जेकेसी की तरफ से ट्रायल्स दी, जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन सिलेक्टर्स की नज़रें जो है उन पर नहीं पड़ी और वो दोनों बार उन्हें मायूसी का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अंडर 23 के लिए खुद को तैयार किया, मेंटली भी और फिजिकली भी, और आखिरकार जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अंडर 23 खेलने का उन्हें मौका मिला और बैक टू बैक 2 सीजन्स उन्होंने खेले। जी हाँ, आज का शुमारा देखते हैं आज हमारे स्पोर्ट्स एडिटर किफ़ायत आफ्ताब और उनके साथ खास मेहमान शबीर लेफ्टी। कश्मीर क्राउन देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब, प्रोग्राम लेकर कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बडिंग क्रिकेटर जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शबीर अहमद नेंगरू की, जिन्हें लोग शबीर लेफ्टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने कोशिश की अंडर 14 खेलने की, उसके बाद अंडर 19 खेलने की, लेकिन दोनों टाइम जो है, दोनों वक्त जो उनको अंडर 14 और अंडर 19 में इन्हें मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी कमियां रहीं, लेकिन इन्होंने जो है हार नहीं मानी और आखिरकार एक बार फिर ट्रायल्स में गए और अंडर 23 में जेकेसी की तरफ से सीके नायडू टूर्नामेंट जो होता है वो खेला और जगह बनाने में फाइनली कामयाब हुई। आइए खैर मकदम करते हैं हमारे आज के इस शो में शबीर लेफ्टी का। खैर मकदम है आपका शबीर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका किफ़ायत भाई। तो शबीर, आप एक बडिंग क्रिकेटर हैं, आपने अंडर 14 ट्राई किया, उसके बाद अंडर 19 ट्राई किया, दोनों में फेलियर रहा। क्या वजह रही कि आप फेल हुए उसमें? सर, पहले मैं कहूँगा कि वो एक्सपोजर की कमी थी। हम डिस्ट्रिक्ट से आना पड़ता था। अगर हम बात करेंगे फिर मतलब जो सिटी के लड़के थे, तो खुद भी पर्सनली हमें लगता था कि मतलब वो डिफरेंसेस है हम में। तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है, वरना टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी। बट एक वो जो माइंड सेटअप होता है विकेट पे खेलने का, वो हम में नहीं था। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे सीखने में। जैसे आपने बात की अंडर 14 की, अंडर 17 की, 19 की, तो मेरे हिसाब से मेरा एक वो एक्सपोजर बन रहा था उस टाइम। तो एक रीज़न ये भी था, इसलिए शायद मेरी सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। शबीर, यहाँ पे क्या होता है अक्सर, अगर कहीं पे फेलियर हो जाए, अगर कोई बंदा ट्राई करने जा रहा है, फिर ट्राई से फेल, किस वजह से वो हो, उसके बाद वो उम्मीद छोड़ देता है और क्रिकेट छोड़ देता है। लेकिन आप में वैसा नहीं, आपने अपोजिट किया। आप 14 में फेल हुए, मतलब आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, फिर 16 का शायद आपने कहा, जी, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुई, फिर 19 में भी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी आपने फिर से ट्राई किया ना कि 4 बार लगातार, और फाइनली आपकी जगह जो है अंडर 23 क्रिकेट टीम में बनी। सर, मैं पर्सनली टू बी ऑनेस्ट एक बात कहूँगा कि मैंने सर जो हिम्मत है कभी नहीं छोड़ी। मुझे लगा था कि मुझ में है टैलेंट। बट एक चीज़ है, जब मैंने मतलब तो क्रिकेट स्टार्ट खेलना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा नाम भी बनने लगा, तो ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स आए मेरी लाइफ में, मेरी क्रिकेटिंग लाइफ में, जिन्होंने मुझे कहा कि आप में वो स्पार्क है, आप ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब आपकी सिलेक्शन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है। तो उन्होंने मुझे बैकअप किया, बहुत बैक किया, मुझे बोला कि आप खुद की जो आपकी सलाहियत है उसको आप मतलब बैक करो। तो उन्होंने मुझे ये बोल के मतलब मुझे मतलब सामने लाया, खुद की जो मेरी इमेज है उसको सामने लाया। तो यही है कि फिर मैं कोशिश करते रहा। कहते हैं ना कि मतलब एंजॉय योर विक्ट्रीज, फेस योर लॉसेस, बट नेवर क्वाइट। तो शायद मैंने वैसे ही किया, हम खुद को बैक करते गया सर। फाइनली फिर मेरी सिलेक्शन हुई अंडर 23 में। किस साल आपकी पहली बार सिलेक्शन हुई अंडर 23? 2016-17 का सीजन। और जब आपका नाम आया लिस्ट में, आप घर थे, तो कैसी वो खुशी थी आपकी और आपकी फैमिली में, आपके यार दोस्तों में? सर, टू बी ऑनेस्ट मैंने उस टाइम अपने पापा को साथ लिया था। जब मैंने सुना था कि मेरी सिलेक्शन हो गई थी, उस टाइम फ़ोन आया था एसोसिएशन से, तो मैंने पर्सनली अपने पापा को अप्रोच किया। मैंने बोला कि आप आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि मैंने इसलिए उसको अपने साथ लिया। वो उसको लगा था कि मतलब ये बंदा शायद सही जा रहा है अपने रास्ते में, इसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है। तो फाइनली जब हम होटल में पहुंचे, तो मैंने जब मेरे जो सिलेक्टर्स थे, एसोसिएशन के जो लोग थे, उन्होंने जब मेरे पापा से बात की, तो उन्होंने उनको बोला कि यार आपने चाहे तमिस खबर कत वोनमुत कि यह गसान मेहनत जाए क्रिकेट जगह कहें च वातक कुन लाइफ मज। आज वो टाइम आया कि आपके बेटे की सिलेक्शन हुई और एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए। तो उस टाइम जो आंखों से मेरे पापा के आंसू आए सर, मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को मतलब वो भूल नहीं पा रहा हूँ। जी सर। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा एक इमोशनल मैं भी हो रहा हूँ। शबीर का फैमिली बैकग्राउंड जो है उतना साउंड नहीं है, और ख़ासकर
क्रिकेट के लिए ना आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए कि आप क्रिकेट खेल सकें। उसके बाद ये पुलवामा से बहुत दूर है, साउथ कश्मीर से श्रीनगर आना प्रैक्टिस के लिए, ट्रायल्स के लिए कितना मुश्किल होता था, सिंस आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके वालिद साहब जो है वो पेशे से ड्राइवर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी मैं बात करूँगा वो ड्राइवर थे, कैसा सपोर्ट था आपका फैमिली का, या आपको खुद कभी नहीं लगता था कि मुझे अपने पापा को सपोर्ट करना चाहिए, मिशन वक्त तौर किराया सा की यूनिफॉर्म ने इक्विपमेंट्स ने की, कैसा वो लम्हा था, कैसे आप करते थे वो चीज़ मैनेज? सर मतलब पहले मैं बात सच कहूँगा कि घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है। जो मेरे पापा थे, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें सर सभी लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो बाहर जाते हैं, मतलब वो लॉरी ड्राइवर है सब लोग। तो उनको जब मैंने क्रिकेट चूज़ किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा खासा सपोर्ट मिला कि उनको लगा कि शायद हमारी फैमिली से कुछ डिफरेंट करेगा। कोई और क्रिकेटर था फैमिली में? नहीं सर, ठीक है, ऐसा आप पहले ठीक है जी सर। और बचपन से ही शौक़ था, उनको भी लगा कि इस बंदे में मतलब अलग ही कुछ किस्म का मतलब शौक़ पैदा हुआ है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इवन जो मेरी माँ है, मतलब जो मेरे फादर साहब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। उनको लगा था कि उनको एक ऐसा डर था कि शायद ये भी ना ड्राइवर बने, तो इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि जो मेरा अपना ड्रीम था क्रिकेट खेलने का, उसमें काफ़ी मतलब अच्छा खासा सपोर्ट किया उन्होंने। देखिए, ड्राइवर पेशा जो है बहुत अच्छा है। हर एक का अलग अलग पेशा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ड्राइवर पेशे हैं और आप ड्राइवर बनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली चाहती थी कि शबीर का स्किल डिफरेंट करूँ। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मेंशन करना है कि शबीर आपने पढ़ाई भी की है, शायद बीएससी आपने कर रखा है, बीएससी, और उसके साथ साथ आपने एनआईएस का वो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखा है। शबीर, कितना मुश्किल होता था बार बार श्रीनगर जाना, बार बार अपने वालिद साहब से पैसे मांगना? सर सही बात है कि मतलब जब आप बड़े होते हो मतलब बहुत मुश्किल होता है घर वालों से फिर पैसे मांगना। सर ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सामने आ रहे थे लड़के जो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। उन्होंने मुझे अच्छा खासा सपोर्ट किया है। बहुत सारे नाम है सर। इवन जब मतलब वो किराया भी नहीं होता था, यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी नहीं होते थे, इक्विपमेंट्स के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो लोग सामने आते थे मेरे और अच्छा खासा सपोर्ट किया उन लोगों ने। और जब आपको श्रीनगर आना होता था, मैंने सुना है कि आपके दोस्त ही कंट्रीब्यूशन करते थे आपको अगर बैट की ज़रूरत होती थी। सही बात है सर। इंग्लिश विलो तो दूर की बात है, कश्मीर विलो लाना भी बहुत मुश्किल होता था। सही बात है सर, ये बात बहुत सच है सर कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि ये जो आप क्रिकेट की गेम देखोगे ना सर, इसमें मतलब ये काफ़ी मतलब वो एक्सपेंसिव गेम है सर। इसके जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी एक्सपेंसिव है सर, तो काफ़ी मुश्किल होता था। और बट द थिंग इज़ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। मैंने खुद को बैक किया, जहाँ से भी कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा था मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया खुद को बनाने में। देखिए शबीर, जो आपने हिम्मत नहीं हारी, जो आपने मेहनत की ना, उसी वजह से आज आप हमारे स्टूडियो में। सही बात है सर। और शबीर के लिए 2 लाइनें हैं। कहते हैं शबीर की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कभी कोशिश नहीं करता उनकी कभी जय जयकार नहीं होती। सो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन, आपका प्यार, 3 बार फेलियर और उसके बाद अंडर 23 में जगह बनाई। लेकिन यहाँ पे आपकी जर्नी जो है ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपने लास्ट टाइम जो है रणजी ट्रॉफी के लिए ट्राई किया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई, तो क्या लगा आपको, क्या डिफरेंस है? आपके माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ की कमी है कि आप रणजी ट्रॉफी में जगह नहीं बना? सर टू बी ऑनेस्ट, जितने भी मतलब बडिंग क्रिकेटर्स हैं, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, जब हम यहाँ पे पूरे साल मैटिंग विकेट पे खेलते हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत वो मतलब वो चेंजेस होती है वहाँ पे। जैसे आपको पता ही है सर, एरिया डिफरेंट होता है। जब हम टर्फ विकेट पे खेलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अलग मेंटल सेटअप के साथ आपको खेलना पड़ता है, तो वो डिफरेंसेस आती रहती है हमारे यहाँ। बट इसके बावजूद जो हम प्रैक्टिस करते हैं खुद को तैयार करने के लिए, जो हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी की बात की आपने, उसके लिए हम बाज़ाब्ता अलग प्रैक्टिस करते हैं खुद के लिए, खुद को टाइम देते हैं मतलब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए। तो ये डिफरेंस होती है कि जब हमें क्या बोला जाता है कि जो कश्मीर से लड़के आते हैं उनको बोला जाता है कि ये बंदे ज़्यादा मैटिंग विकेट पे खेलते हैं। सर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, अगर हम अपनी वैली की बात करेंगे सर, आप देखेंगे कि आज कितनी कॉम्पिटिटिव लीग्स होती है यहाँ पे, और अच्छे खासे प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं रहा है कि आजकल प्लेयर्स एक ही है, प्लेयर्स तो आजकल हर जगह पे है। फार फ्लंग एरिया में अगर हम बात करेंगे सर, वहाँ से भी लड़के आ रहे हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे भी है। तो सर रही बात जैसे आपने की ट्रायल्स की, तो मेरे हिसाब से मैंने 2 मैच खेले, अच्छा खासा परफॉर्म किया था। T20 में सर 26 बॉल्स में 40 रन, दूसरे मैच में सर 28 बॉल्स में 48 रन। तो मेरे हिसाब से T20 के लिए अच्छा खासा। कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स के दिमाग में कुछ और होगा, तो आप अपनी हिम्मत ना हारें, आप कोशिश करते रहें। जब आप अंडर 19 में जगह बनाने में 2 बार कामयाब नहीं हुए, 16 में, 14 में, तो अगर इस बार रणजी ट्रॉफी नहीं हो, नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। आपको थोड़ी सी मेहनत की जगह है, ज़रूरत है। शबीर,
आपने कहा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास था, फैमिली का सपोर्ट ठीक ठाक था, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम था, क्योंकि जितना आपके पास होगा तो आप उतना ही दे सकते हैं। आपके वालिद मोहतरम की वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मैंने सुना अगस्त 2020 में जी। उसके बाद से क्या चेंज आई? सिंस आप फैमिली के हेड हैं, अब अपने वालिद साहब के बाद आपकी 2 सिस्टर्स हैं, आपकी मदर है टू फीड, और सोर्स ऑफ इनकम अब शायद पापा के बाद कुछ नहीं है, तो कैसे अब आप अपना घर चला रहे हैं और आप कैसे अपना क्रिकेट आप मैनेज कर रहे हैं? सर टू बी ऑनेस्ट, जब से पापा की डेथ हो गई है तो फैमिली में सब कुछ चेंज हुआ। अगर मैं अपनी बात करूँगा पर्सनली सर, मेरे लिए भी बहुत कुछ चेंज हुआ, क्योंकि अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है शोल्डर पे कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिली को भी देखना पड़ेगा, वो भी सफ़र नहीं करनी चाहिए, खुद का जो ड्रीम है उसके पीछे भी भागना है। तो ये 2 चीज़ें ना बहुत मुश्किल होती है जब आप मतलब 2 चीज़ें लेकर चलते हो। तो मेरा अभी यही है सर कि मेरा अच्छा खासा नाम था क्रिकेटिंग में, तो मुझे लगा अगर मैं क्रिकेट इक्विपमेंट्स का मतलब शॉप खोलूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा जो फील्ड है बना के है। तो अभी मैं सर यही करता हूँ कि मतलब जो फैक्ट्री पे जाता हूँ वहाँ से बैट सिलेक्टेड बैट चूज करते हैं और वो लड़कों को देते हैं। वो मैं लड़कों को देता हूँ सर, अभी इसी से मेरा गुजारा होता है। आपकी फैमिली जो है चल रही है, आपकी 2 बहनें भी हैं, आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भी बहनों की शादी है, अपनी मदर है, फैमिली है, और साथ साथ क्रिकेट भी है। तो आप ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएं और हिम्मत कभी ना हारें। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने रास्ता रखा होगा आपके लिए, एक छोटी सी चिंगारी ना आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है और हम सब लोगों की दुआ आपके साथ है। शबीर अहमद नेंगरू आपका नाम है, लेकिन लोग शबीर लेफ्टी ये कहाँ से हो गया और कब शुरू हुआ? सर मैं मतलब ये क्रिकेटिंग जर्नी जो मैं कहूँगा ना, अभी मैं सर मतलब टू बी ऑनेस्ट सीधी बात कहूँगा कि मतलब सर मेरा जो मेंटल सेटअप है, खुद का तरीका है, मतलब जैसे मेरा नाम बनते गया शबीर लेफ्टी सर, इसमें एक चीज़ पीछे ये है कि मैं हम्बल रहता हूँ हर किसी के साथ। मतलब कोई बच्चा आता है मैं अच्छे से बात करता हूँ उसके साथ, कोई बड़ा आता है उसके साथ अच्छे से बात करता हूँ, मेरा अच्छा खासा बिहेवियर होता है। अगर आप मेरा पता करोगे सर, कोई भी बोलेगा आपको, जितने भी सर अभी मेरे साथ है जो सपोर्ट करते हैं सो कॉल्ड फैंस जी सर, उनको वो आपको यही कहेंगे कि शबीर लेफ्टी बंदा हम्बल है यार, ये हर किसी के साथ अच्छे से बात करता है। शायद उसके कारण भी वो जो फ़ैन फॉलोइंग अभी है सर, मेरा अच्छा खासा नाम बन गया। तो ये एक बार जब नाम बन जाए ना, फैन फॉलोइंग आ जाए ना, तो इसको मेंटेन करना बड़ा टफ होता है, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे कश्मीर में, लेकिन बहुत कम लोगों का नाम जो है सामने है, बहुत कम लोगों के। देखें हमारा मंजूर पांडू साहब, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बन गई, आप हैं, आपकी बहुत बन रही है, ऐसे क्रिकेटर्स कुछ हैं। शबीर लेफ्टी आपको कहा जाता है, आप लेफ्ट हैंडेड डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, मैंने कहा कौन से एरिया में खेलना पसंद जाता है? सर मेरी जो क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए सर, वो आपके नार्थ साइड से ही हुई। अच्छा। मैंने सर वुलर प्रीमियर लीग में सर खेला, वहाँ पे जो पहला एडिशन था उसका, उस पूरे टूर्नामेंट में सर 1 ही 100 बना सर, जो मैंने मारा था, और सर मेरा नाम भी आया था मैन ऑफ द सीरीज़ में। तो फाइनली फिर एक मैच में सर अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं फिर उस लिस्ट से बाहर हुआ। तो यहाँ ही से सर वहाँ पे फाइनल में हम पहुँचे थे, वो फाइनल हमने हारा था कश्मीर जिमखाना के साथ, और फाइनल में मैंने सर 56 मारे थे, और जो उस टाइम JKC की पूरी एसोसिएशन वहाँ पे थी, तो उसी मतलब उस टूर्नामेंट से मैं लाइट में आ गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया कि आप कहाँ से लाइमलाइट में आए और आपका क्रिकेट जो है उसको एक ना वो एक आपका ग्राफ जो है ऊपर हुआ। शबीर लेफ्टी आपको अपने लोकेलिटी वालों ने ही नाम रखा होगा। अगर हम ग्राउंड्स की बात करें पहले साउथ साइड की, तो साउथ साइड में कौन से ग्राउंड में खेलना आपको पसंद है? सर सीधी सी बात है, जो मेरा मेन ग्राउंड है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, वहाँ पे ही सर, वहाँ पे खेलना आपको ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसके बाद बाहर बात करें सर, उसके बाद जहाँ से आपकी शुरुआत होती है कैरियर की, तो मैं ओबियसली नाम लूँगा WPL की, वुलर प्रीमियर नॉर्थ कश्मीर सर। ठीक है। शबीर आप बैट्समैन हैं और मैंने सुना है आप बॉलिंग भी करते हैं। जी सर। तो आप कौन सी बॉलिंग करते हैं? सर मैं मीडियम पेस करता हूँ। सिग्नल कभी मैंने सुना आप मीडियम पेस करते हैं। तो बैटिंग की अगर बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो होता है उसका ना स्टांस बड़ा खूबसूरत होता है, शॉट्स बड़े अच्छे होते हैं, मैंने आपकी बैटिंग भी देखी है। तो आपको कौन से साइड में खेलना पसंद होता है, कौन से शॉट आपके फेवरेट हैं? सर जैसे एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, जब आप किसी लोकल ग्राउंड में जाते हो, मतलब मैच ऐसे होता है, आपको खुद को ना मतलब वो बड़े अच्छे अंदाजे में खेलना पड़ता है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। तो पहले ओवर्स में मैं चाहता हूँ कि मतलब हर साइड जैसे बॉल आए वैसे ही खेलूँ, फिर जब थोड़ा बहुत सेट होता हूँ तो फिर हर कोई मारता है सर लेग साइड पे, कहीं पे भी मारे, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जैसे आफरीदी की अगर हम बात करें, उसे छक्का मारना पसंद है, वो कहीं से भी जाए, चाहे ऑन साइड हो ऑफ साइड, लेकिन आपकी भी कोई चीज़ होगी ना जो आपको पसंद है, ये शॉट्स में गिनने गिननाज।
सर मैं ज़्यादातर बाहर बाहर जैसे भी बॉलर वहाँ से आता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलूँ और मारूँ सर। कहीं पे भी जाए लेकिन बाहर हाँ, निकल के ही बाहर मारना, ऑन द ऑन द ऑफ सर। वो आपका फेवरेट शॉट है। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं कि आपके माइंड में कभी कोई ऐसा होता है कि ये बॉलर किसने में बॉल कर उनकी, कोई ऐसा बॉलर है, हम कश्मीर की बात करें, इट्स नॉट अबाउट कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हो, कोई लोकल बॉलर भी कोई हो, एक डर सा होता है ना। जब मैं खेलता था मैं बोलता था कि बॉलर तेज़, मेरे लिए तो हर बॉलर खतरनाक होता था क्योंकि मैं आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं हूँ। वो सुना ये बॉलर तेज़ बगस नॉन स्ट्राइकिंग एंड कटी रोज या बगस न वकीनस वासू, ऐसा कोई बॉलर? हाँ सर, ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जो मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे बॉलिंग करें उनको विकेट ना दूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं सर। जी सर। कोई एक नाम खास? सर मैं एक नाम लूँगा, जाहिद सर का सर। उन्होंने सर मेरे साथ 2-3 मैच खेले, तीनों मैचों में उन्होंने मुझे आउट लिया है, तो शायद वो एक नाम है। क्या है उसकी स्ट्रेंथ, क्या है उसकी? सर उसकी स्ट्रेंथ, वो सीम बॉलर है सर, पड़ के बाल कभी अंदर आता है कभी बाहर निकलता है। तो उस पर आपको काम करना है ना। तो अब ये बात समझ आ गई कि JKC में अंडर-23 के बाद रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट क्यों नहीं है ना, तो उस पर काम करना है। अगर वो 3 बार आउट ले चुका है, चौथी बार अब आउट नहीं होना है। हाँ सही बात। कुछ तिमसिन 4 आवर करने। सही बात। ठीक है शबीर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी सिलेक्शन अंडर-23 में हुई, आपके वालिद साहब बहुत खुश हुए, आप खुश हुए, उसके बाद बैक टू बैक दूसरी बार भी आपकी सिलेक्शन हुई। टोटल कितने मैच खेले आपने? सर टोटल मैंने 5 मैच खेले। 5 मैच में परफॉर्मेंस क्या सर रही? पहला जो मेरा डेब्यू मैच था सर सौराष्ट्र के खिलाफ, उसमें सर मैंने 38 मारे थे। ओके जी सर। फिर सर दूसरे मैच में मौका नहीं मिला सर। फिर जो 38 मार के भी मौका नहीं मिला? नहीं सर। ठीक है। फिर जो दूसरा सेशन, तो मौका किसको मिला था? नहीं वो सर लास्ट मैच था उस टाइम। अच्छा, वो आपको लास्ट मैच में? लास्ट मैच मिला था सर। सर फिर सब दूसरे साल मेरी सिलेक्शन हुई, तो पहले मैच में मैंने सर 56 मारे थे। तो 3 मैचेस में हाईएस्ट रन गेटर था, और चौथे मैच में सर टीम से बाहर हुआ। तो पता नहीं था सर क्या मसला हुआ था उस टाइम, तो अच्छा खासा परफॉर्म किया था 3 मैच में। भी किसी और खिलाड़ी को मौका देना होता है उसको चेक करने के लिए कि गए इसमें। सर हमारा यही हमेशा होता है कि हम खुद को हमें लगता है कि शायद कोई वीकनेस है, तो जिस कारण से हमें बाहर निकाला गया। तो हम चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ता है सर। ये नहीं कि हमें ब्लेम करना चाहिए एसोसिएशन को, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जैसे लास्ट टाइम मैंने अच्छा खेला था T20 में, बट जो मेंटल सेटअप था सिलेक्टर्स का या एसोसिएशन का, वो चाहते थे मुझे कि ये बड़ा क्रिकेट खेले। जैसे मतलब मुझे पसंद है कि मैं विकेट पे पहले टाइम लूँ, अच्छा खासा टाइम लूँ, फिर मैं मारता हूँ सर। तो उन्होंने शायद मुझे सर 1 डे या मतलब डेज मैच के लिए चुना था। तो ऐसा भी होता है सर, वो सिलेक्टर्स का माइंड सेटअप शायद ऐसा ही था। तो मैंने हमेशा खुद को मतलब ये नहीं का ब्लेम मैंने कभी भी नहीं किया है किसी को। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्कोप होना चाहिए इम्प्रूवमेंट का, हर दिन सीखना है, और उसके बाद ही आप स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शबीर, अभी ना IPL का दौर बड़ा चल रहा है, क्या आप अपनी नज़र रख रहे हैं एज ए T20 स्पेशलिस्ट IPL के लिए? क्या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं सर? लेकिन फैन फॉलोइंग सर सही बात है सर, लेकिन आप खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? सर खुद को मैं मतलब तैयार कर रहा हूँ, अच्छा खासा तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली हमने एक एकेडमी भी खोली है UNC उमर नज़ीर जी सर। वहाँ पे अच्छा खासा मौका मिलेगा खुद को इम्प्रूव करने का। जो वीकनेसेस है उमर भैया, वो सर तकरीबन सर 40+ रणजी ट्रॉफी मैचेस हैं, और अच्छे खासे प्लेयर्स वो लाते हैं वहाँ पे, तो मैं उनके साथ बात करता हूँ। और एक अच्छा नाम भी है सर, अभी एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मौका मिल रहा है सर, अब्दुल समद की बात करेंगे हम सर, राशिक सलाम की बात करेंगे सर। राशिक सलाम ने उस टाइम उससे पहले कोई कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला था, पठान आए सर और उन्होंने उसको पिक किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो हिम्मत हारनी है सर, हम अच्छा खासा कर रहे हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं सर। बस आपको क्या करना है, आपको बस कहते हैं ना, तेंदुलकर ने भी कहा था कि चेज योर ड्रीम्स कम ट्रू। सर हम तक है कि हम मेहनत करेंगे, बाकी अल्लाह पाक की उसको उस तक है, रिजल्ट्स उन तक है, और वो लेकिन मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा शबीर, श्रीनगर का क्रिकेट अगर हम देखें और उसके बाद पुलवामा का क्रिकेट देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि श्रीनगर में मेंटली ऐसे तैयार होते हैं क्रिकेटर जो अंडर-19 के हैं, तमंचा सा फैमिली सपोर्ट, वेल साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सपोजर होता है, 50-60 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं वहाँ पे, कोच हैं। पुलवामा को अगर देखें ना, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 गिने चुने नाम ही जो है रणजी ट्रॉफी के हैं। तो कितना मुश्किल है अपने आप को तैयार करना? सर बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही बताया था सर, जब मैं अंडर-14-16 के लिए जाता था, तो वो एक्सपोजर का मसला था, हमें वो सर साफ दिख रहा था, मतलब एक्सपोजर का मसला है। और सर जब हमारी सिलेक्शन उमर नज़ीर की हुई, जब सर उसने अंडर-19 खेला, फिर उसके बाद 23 खेला, फिर 25 सर होता था उन दिनों, उसके बाद सर रणजी ट्रॉफी 2013 से, तो मुझे लगा अगर ये बंदा क्रिकेट खेल के वहाँ तक पहुँच सकता है, मैं क्यों नहीं। तो सर मैंने उसको फॉलो करते करते, जब वो सीज़न खेल के आया करता था, मैं उसके घर जाता था, उमर भाई आपने क्या सीखा सर, आप ये पता भी कर सकते हो। इवन आज भी
अगर मैंने 23 खेला, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी उसके पास जाता हूँ, मुझे बोलो मुझे क्या करना है, क्या करना है, कौन सी ड्रिल आई जिससे मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। तो उमर भैया को फॉलो करते करते मैं शायद मतलब वो मेरा रोल मॉडल है, उसको फॉलो करते करते शायद मैं भी कहीं पे पहुँचा हूँ। अच्छा शबीर, ये जो हार्डशिप्स हमने आपकी फैमिली की बात की, आपकी मैंने सुना है कि इक्विपमेंट्स इतना आसान की, यूनिफॉर्म इतना आसान की, लेकिन अचानक से ना फिर अभी माशाल्लाह आप अच्छा कर रहे हैं, कैसा सपोर्ट है, अभी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कोई हेल्प होती होगी, लेकिन क्या स्पॉन्सर्स आपके जो हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं? सर जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी तब सर KIS खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शिराज भाई बहुत हेल्प करते उन्होंने सर फ़ोन किया था और मुझे बुलाया वहाँ पे, और फिर उन्होंने मुझे एक बैट गिफ्ट किया था सर। तो उस टाइम मेरा कोई भी नाम नहीं था ऐसा, मतलब कोई जानता भी नहीं था कैसे होता पॉपुलर, हाँ, तो मैं इतना फेमस हो जाऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने सर सपोर्ट किया था सर। ऑलमोस्ट वो बैट उस टाइम सर 10,000 का था, उन्होंने वो सर फ्री ऑफ कास्ट दिया मुझे, एक ही बैट दिया सर, बट दिया। तो वो अभी भी मुझे याद है। फिर सर उन्होंने मुझे अपनी फैमिली में मतलब शामिल किया, किस फैमिली में, तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है सर। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब लड़कों को कैसे सपोर्ट करता है, बहुत मुश्किल होता है। जी सर, शिराज के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, वो लिटरली ना स्टार्स को ही नहीं सपोर्ट करता। सही बात है, लोकल लड़के जिसमें वो बात होती है उसको क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स है। तो हेड्स ऑफ टू शिराज भाई, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जो KIS इंडस्ट्री है ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शबीर, ये तो बात होगी स्पॉन्सरशिप की। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिंस आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, आप ग्राउंड में होते हैं तो हज़ारों में लोग वहाँ होते हैं जो आपका नाम लेते रहते हैं, शबीर लेफ्टी, वो ये तो स्कोर कर आपको प्यार मिलता है। लेकिन किस दिन अगर आप गलती से परफॉर्म ना करें, उस दिन क्या होता है? सर उनसा वो बस सर मायूस रहते हैं बेचारे, जो मतलब कभी अंडे टमाटर? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, मतलब अच्छा अभी तक आप बच्चे हैं अंडे टमाटर? अभी सर बच्चे हुए हैं सर। बट सर नाराज़गी का वो करते हैं, खूब इजहार करते हैं। मेरे जो पेजेस है शबीर लेफ्टी वगैरह सर, उन पे काफ़ी इजहार करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम परफॉर्म करें, और वो आपके लिए ही ग्राउंड में आते हैं, हमारे लिए ही ग्राउंड में आते हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए परफॉर्म करे, खुद के लिए परफॉर्म करे। कभी नहीं होता है तो बंदा मतलब फिर झेलना भी पड़ता है बहुत कुछ सर। शबीर, अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? सर स्ट्रेंथ अभी मतलब किस लिहाज से मैं सर? आपकी किसी भी लिहाज से, मगर अगर आप एज ए क्रिकेटर हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है जब आप ग्राउंड में उतरते हैं? सर मेरा हमेशा ये होता है मैं अपना 100% दूँ, बाकी जो रिजल्ट है ना पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जब अच्छा खासा मैच होता है, अच्छे प्लेयर्स होते हैं वहाँ से, तो यहाँ से एफर्ट उतना अच्छा और होता है। ठीक है, आपकी वीकनेस में सर ये कहूँगा कि कभी हमें कोई ऐसा बंदा मतलब बुलाता है ग्राउंड पे जो इमोशनली वो मतलब मैं अटैच होता है बहुत ज़्यादा गेम के साथ वो अटैच होता है, तो उनके साथ क्रिकेट खेलना थोड़ा मुश्किल होता है सर। कल भी हमारा सेमीफाइनल मैच था यहाँ पे, तो सर वो हमने हारा, और तो जो हमारे सर जो टीम ओनर थे काफ़ी उन्होंने रोया सर। फिर वसीम भैया भी थे हमारे साथ, वसीम रज़ा भाई, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, बोला कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, गेम जो हार जीत आती रहती है, तो इन ऐसे लोगों के साथ थोड़ा क्रिकेट वो मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी आपकी आंखों में मुझे इमोशंस दिख रहे हैं कल के सेमीफाइनल को लेके। काश मेरे पास वो बटन होता ना, मैं रिव्यू ले लेता, आपको इमोशनल होते हुए नहीं दिखता। वसीम भाई की आप बात कर रहे हैं, कौन से थे कैप्टन, उनका नाम क्या है जो रो रहे थे आपके ऑनर टीम की? सर इकबाल भाई है। इकबाल भाई से मैं कह रहा हूँ भाई, इकबाल भाई आप सेमीफाइनल तक पहुंचे ना, आप रोज़ मैच ही नहीं जीत सकते, तो इमोशनल होना ठीक है, बट तू इमोशनल चंद सुन की कि नेक्स्ट टाइम आप क्रिकेट ही ना खेल सकें तो उसकी वारगेस। ये हो गई आपकी वीकनेस की बात। एक दिन मैंने सुना कि शबीर जब ग्राउंड में जाते हैं ना तो चारों तरफ से आवाज़ आती रहती है शबीर लेफ्टी, तो कितना प्रेशर होता है? सीधी सी बात है, प्रेशर तो होता है सर, मतलब हमेशा से प्रेशर होता है सर। रिसेंटली हमारा एक फाइनल मैच था सर मुसलमार्ग में, तो हमारे एरिया से एक और अच्छे प्लेयर है सर आदिल कासरू, वो सर शोपियन से, अच्छा खासा नाम है सर, अच्छी फैन फॉलोइंग है और काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं वो। मेरे हिसाब से वो सर एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर है, आगे बहुत निकल सकते हैं वो सर। उसका कैच आया था, मतलब जिस हिसाब से फिर सिचुएशन हुई थी सर, अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं सोचता हूँ घर पे मतलब जब मैं सोया था, अगर वो कैच ड्रॉप होता तो मेरा क्या हाल होता सर। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो बहुत खतरनाक, बहुत सर मतलब ऐसे लोगों के साथ जो अब जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है सर, इनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है फिर आपसे। ठीक है शबीर, कुछ पर्सनल सवाल। फेवरेट क्रिकेटर कश्मीर से 2-3 का नाम नहीं लेना है, सबको खुश नहीं करना, एक जो टॉप लेवल पे। सर रोल मॉडल मेरे उमर नज़ीर है, तो मैं जाऊंगा उमर वही नज़ीर फेवरेट सर। जी सर। ये क्रिकेटर है एज ए बॉलर या बैट्समैन कोई और है? बैट्समैन सर दूसरा है सर, ये एज ए बॉलर सर मैं बात करूंगा सर फिर परवेज़ रसूल की सर। जी परवेज़ नाम है रसूल सर।
परवेज रसूल से मुलाकात हुई पर्सनली? हाँ सर, बहुत बार हुई है सर मुलाकात। कैसा रवैया रहा उनका, कैसा सपोर्ट रहा? सपोर्ट तो अच्छा खासा रहा है सर, बहुत हम्बल पर्सन है। और सर बात करूँगा, कैप्टन भी है तो प्रेशर भी होता है सर। डर भी रहता है? डर भी रहता है। अच्छा ठीक है शबीर, अगर आप क्रिकेटर ना बनते क्या बनते? सर मेरा बचपन से ही वो थोड़ा बिजनेस करने का मतलब वो सोच था कि Business क्योंकि minds। जब घर का आपको पता होता है कि घर की कंडीशन कैसी है, तो उस हिसाब से मैं चाहता था कि मैं कोई बिजनेसमैन ही बनूं। सर क्रिकेट अगर मैं ना खेला होता, अगर आप क्रिकेट ना खेलते तो बिजनेसमैन ही बनते। क्रिकेट के अलावा कोई और गेम खेलने का शौक या देखने का? सर देखने का शौक सर मतलब उतना नहीं था, बट जब से मतलब फुटबॉल का शौक आया सर, ये जो यंगस्टर्स है हमारे एरिया में सर, जैसे वो खेलते हैं, पैशनेट है, प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो मेरा भी काफ़ी अच्छा खासा शौक बन गया कि मैं फुटबॉल को मतलब पसंद करूँ फ्री टाइम। अच्छा ठीक है, फ्री टाइम में क्या करते हैं? वैसे फ्री टाइम बहुत कम होता होगा, सर, आए दिनों मैच खेलते रहते हैं, क्या करते हैं? सर अभी जैसे जब से पापा की डेथ हुई तो तब से मैं सर ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड करता हूँ। जो एक एक मोमेंट है, हर एक लम्हा मैं फैमिली के साथ ही, क्योंकि अब आप फैमिली के हेड हैं। जी सर, तो उनके साथ ही, इससे पहले दोस्त यार उनके साथ जाना? सर काफ़ी अच्छा है, मैं नेचुरल लवर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे मैं अभी बारामूला है तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि जो प्लेस है उनको मतलब वो एडवेंचरस पर्सन हूँ मैं सर। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन ज़रूर करूँ कि शबीर पुलवामा से हैं और हमारा स्टूडियो जो है बारामूला में है। तो ये डेडिकेशन है एक प्लेयर की, एक खिलाड़ी की, कि इनको मैंने दावत दी कि शबीर मुझे आपकी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आए, उसके लिए मैं एक बार आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेहनत करें, खूब सारी मेहनत करें, और अगली बार मैं आपको बुलाऊँ ना, तब आप रणजी ट्रॉफी एक सीज़न खेल के आए हो, तब मैं आपको बुलाऊँ। तो शबीर, इससे पहले कि हम आज की इस शुमारे से अपने फैंस से, दोस्तों से इजाज़त लें, आपकी क्या मैसेज होगी अपने फैंस के लिए और बड़ी क्रिकेटर्स? सर मेरी मैसेज यही होगी कि मैं जैसे मैंने अभी मेंशन किया सर, इन्होंने मुझे, इन दो चीज़ों ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। ये दो कोटेशन है सर, एंजॉय योर विक्ट्रीज, फेस योर लॉसेस, बट नेवर क्विट। और दूसरी बात ये है सर, जो तेंदुलकर ने, ग्रेट तेंदुलकर ने कही है कि चेज योर ड्रीम्स कम ट्रू। सर ये दो ऐसी चीज़ है ना, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना दुनिया में, वो चीज़ आपको मिलती है। वो आपको तभी मिलेगी जब आपके पीछे उतनी मेहनत होगी, डेडिकेशन होगी। वो एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो आपको राइट टाइम पे मिलती है। आपको मतलब पर्सनली फील होता है कि यार ये टाइम, जैसे जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, मेरे पीछे बहुत सारी मेहनत थी, तो मुझे भी तब लगा कि यार राइट टाइम पे मेरी सिलेक्शन हुई। और मैं यही कहूँगा सर, जैसे अभी यूथ सर ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बेहतर है कि खुद का नाम बनाना, जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड हो, आपकी सोसाइटी प्राउड हो। यही है कि मतलब आप खुद को तैयार करो, आपकी जितनी भी गेम्स है आप बैक करो खुद को, आप में वो सलाहियत है, और कभी भी आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि लाइफ में ऐसा होता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो बेहतर है जो आपकी अंदर की फीलिंग है, अंदर की आवाज़ है, आप उसको पहचानो और खुद को बैक करो और आगे चलो सर। शबीर सीरियसली ना, ये आधे घंटे का जो शो था ना, टाइम मुझे ऐसे चला कि शायद 5 ही मिनट हुआ है, लेकिन सीरियसली आधा घंटा हो गया। मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है। आपसे बहुत बातें करनी थी, मैं चाहता था कि शो ज़्यादा खींचे, लेकिन टाइम की पाबंद रहना पड़ता है। मेरा कैमरामैन बड़ा स्ट्रिक्ट है और मेरे एडिटर भी बड़े स्ट्रिक्ट है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। तो दोस्तों, ये थे शबीर लेफ्टी, जिनको आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो आपके प्यार के कारण ही, आपकी वजह से कि आज इन्हें स्टूडियो में दावत दी, और इनकी ये जो छोटी सी अभी जर्नी है ना, क्रिकेटिंग जर्नी, अभी कुछ अचीव नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अचीव करना है इन्हें। तो इन्हें यहाँ बुलाया इनकी हौसला अफजाई के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट टू शबीर। तो दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब के साथ कश्मीर क्राउन की सारी टीम, कैमरामैन बासित और ऑनलाइन एडिटर सोफ़ी सजाद को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.